जय माता दी। अगर आपके भी बच्चों के विवाह की अड़चन बनी हुई है, रिश्ते आते हैं परंतु बात पूर्ण नहीं होती है, बहुत अधिक परेशानी हो गई है, तो किसी भी शनिवार को, हर एक सप्ताह शनिवार आता है, आप सभी को यह दिव्य प्रयोग करना चाहिए। शनि अगर सही अवस्था में नहीं है, शनि की बाधा चल रही है, ढैया है, या शनि के दोष या शनि का उग्र प्रभाव जीवन में है, तो विवाह में बाधा बनती है। शनि, राहु, पितृ दोष इत्यादि के कारण भी बच्चों के विवाह की अड़चन निरंतर बनी रहती है। ऐसे में जीवन बहुत दुखदायी हो जाता है, उम्र बीतती जा रही होती है और चिंता का विषय होता है। कोई भी भक्तजन कर सकता है, कोई आवश्यक नहीं है माता पिता ही करें। बड़ी बहन अपने भाई के लिए कर सकती है, स्वयं बच्चे अपने लिए कर सकते हैं, जितनी भी उम्र हो गई हो। यह उपाय करना है। कैसे करें, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। किसी भी शनिवार के दिन आप सभी को अपने घर पर स्वच्छतापूर्ण यह कार्य करना है। पूरा दिन है आपके पास, पूरी रात्रि है इस उपाय को करने के लिए, आप कर लीजिएगा। शनि देवता न्याय के देवता हैं, थोड़ा सा उनका स्मरण प्रसन्नतापूर्ण कर लिया जाए तो वह प्रसन्न होते हैं और भक्त को मनचाहा वरदान देते हैं। छाया पुत्र और सूर्य पुत्र है शनि देवता, और उनका सुंदर दिन है, और हनुमान जी महाराज का दिन भी जाना जाता है शनिवार को। तो उपाय करने के लिए साधारण सरल तरीके से आपको बनानी है रोटी, और साथ ही लेना है सरसों का तेल। ठीक है, सरसों के तेल का संबंध सीधे शनि, राहु और पितृबाधा से जाना जाता है। आप सभी आटा जो है वह नया लगाएं, या अपने घर के परिवार के सदस्यों के लिए रोटी बना रहे हैं तो उसमें से सबसे पहले आप 2 रोटी के बराबर या 1 रोटी के 2 टुकड़े के करने के बराबर थोड़ा ज़्यादा आटा आप ले लीजिए। ठीक है, पहले ध्यान रखें, पहले आपको जो है, अगर घर के परिवार के सदस्यों के लिए अगर आप आटा लगा रहे हैं, उसी में से ले रहे हैं, तो बचे हुए आटे का प्रयोग नहीं होगा। सबसे पहले आप आटे को अलग रख लीजिए, जितने में 2 रोटियां बन जाए या 1 बड़ी रोटी बन जाए जिसके 2 टुकड़े आप कर सके। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, बचा हुआ आटा इसमें प्रयोग नहीं होगा। आप नया आटा गूंदना चाहते हैं, भूल गए हैं, या वीडियो आपके सामने अभी अभी आया है और आप करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा नया आटा आप लगा लीजिए। कहने का अर्थ है, कई बार हम आलस कर जाते हैं और फ्रिज में आटा रखा है देखते हैं और उपाय करना शुरू कर देते हैं, फिर गलती हो जाती है और सार्थकता नहीं आती है। तो आटा अगर परिवार के लिए लगा रहे हैं, जैसे सुबह भागा भागी रहती है, तो आटा आप एक साथ ही लगा सकते हैं, उसमें से प्रथम आटा आप उपाय के लिए निकालें। ठीक है, बचे हुए आटे का प्रयोग नहीं होगा। कुल मिलाकर कहने की बात यह है। तो आपको रोटी सेक लेनी है, 2 रोटी बना लेनी है, या 1 रोटी के 2 टुकड़े करने हैं, इच्छा आपकी है। तो रोटी को आपको अध कच्चा बना लेना है, अर्थात एक तरफ से पूर्ण रूप से सिकी हुई रोटी और दूसरी तरफ से थोड़ा कम सिकी हुई रोटी आपको बनानी है, अर्थात अधकच्ची रोटी आपको बना लेनी है। ठीक है, पूर्ण रूप से सेकना नहीं है, अच्छी तरह से फुलाना नहीं है रोटी को, अधकच्ची रोटी बनानी है। तवे में अच्छी तरह से रोटी बना लीजिए, एक तरह से पूर्ण सिक जाए और एक तरफ से थोड़ा अधकच्ची हो, इस तरह से आपको तवे में इसे बना लेना है, सेक लेना है। इसके पीछे कोई सामान्य बात नहीं है, गहरा रहस्य छुपा हुआ है। फिर आपको थोड़ा सा रोटी ठंडी हो जाए, उसके बाद जिस व्यक्ति के निमित्त कर रहे हैं, जैसे लड़के की शादी नहीं हो रही है या लड़के की शादी नहीं हो रही है, तो उसका नाम गोत्र बोलते हुए रोटी में सरसों का तेल आप लगा लीजिए। ठीक है, रोटी में सरसों का तेल लगा लीजिए। 2 रोटी ली है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो 1 ही रोटी बना पाए हैं तो उसके 2 टुकड़े आप कर लीजिए। ठीक है, एक प्लेट में रख लीजिए। घर के मंदिर में जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है, महादेव की मूर्ति है, वहाँ पर सबसे पहले इस रोटी में आप या तो गुड़ रख लीजिए, या चीनी रख सकते हैं, या आप जो है बताशे रख सकते हैं, इच्छा आपकी है, जो भी आपके पास है आपको लेना है। इसमें जो है गुड़ या बताशे जो भी है, परंतु आप सभी को इसमें 7 की संख्या में, 7 की संख्या में चीनी के जो है छोटे छोटे जो चुटकी है, अर्थात 7 चुटकी चीनी आपको इस रोटी के ऊपर छोड़ देनी है। सरसों का तेल लगाना है, कड़वा तेल जिसे कहा जाता है, मीठा तेल, तो वह आपको सबसे पहले लगाना है। घी का प्रयोग नहीं होगा, सरसों का तेल चुपड़ लेना है, और 7 चुटकी आपको चीनी या 7 बताशे या 7 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलना है जिसके विवाह की दिक्कत है, और जितनी उम्र हो गई है वह भी आपको बोलना है। और सबसे पहले इसे घर के मंदिर में आपको रख देना है भोग प्रसाद स्वरूप में, और प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, हे हनुमान जी महाराज, हे शनि देवता, हे मेरे इष्ट पितृ देवी देवता, मेरे बच्चों के विवाह की बाधा दूर हो और मेरे घर के सभी दोष मिटे और उनके नवग्रहों, बच्चों के नवग्रहों की कुंडली में स्थिति मजबूत हो, ऐसी आपको मन ही मन प्रार्थना करनी है। अब भगवान जी ने यह भोग प्रसाद स्वीकार कर लिया है। अब इसको आप उठा लीजिए, इस प्लेट को,
जिस बच्चे की जो है विवाह की अड़चन है उसके ऊपर से आपने 7 बार हनुमान जी का ध्यान करना है, महादेव और जो है शनि देवता का ध्यान करना है, गौरी मैया का स्मरण करते हुए 7 बार आप सभी को उस व्यक्ति के ऊपर से इस रोटी को उतार कर रख देना है। ठीक है, 7 बार आपको चीनी या बताशा रखना है, इस बात का ध्यान रखें। और 7 ही बार आपको उतारा करना है। इसे ले जाकर नंदी बाबा को, या तो नंदी बाबा है, बैल है आसपास तो उसे खिला दीजिए। नंदी बाबा कई बार आसपास नहीं मिल पाते हैं, आजकल जानवर भी इतनी जल्दी हम जब चाहें तभी नहीं मिल पाते हैं। संभव हो तो नंदी बाबा आसपास है तो उन्हें खिला दीजिए, नहीं तो गौ माता मिलती है तो उन्हें खिला दीजिए। परंतु यह भी उपलब्ध ना है तो आप किसी भी पीपल पेड़ के नीचे चींटी, चिड़िया, कबूतर, जहाँ पर जीव जंतु इसे ग्रहण कर लें वहाँ पर आप छोड़कर आ सकते हैं। चाहें तो आप काले कुत्ते को भी इसे खिला सकते हैं, इच्छा आपकी है। ठीक है, या तो जो है सबसे पहले कोशिश करें आप नंदी बाबा को खिला सके। नंदी बाबा नहीं है आसपास तो आप स्वान को खिला सकते हैं, कुत्ते को खिला सकते हैं। कुत्ता भी नहीं मिल पाता है तो गौ माता को खिला सकते हैं। गौ माता आसपास नहीं है तो आप किसी पीपल पेड़, किसी अन्य पेड़ के नहीं, पीपल पेड़ के पास ही इसे छोड़कर छोटे छोटे चूरे बनाकर आप छोड़कर आ जाइए। वहाँ पर चींटी, चिड़िया, कबूतर, जो भी वन्य जीव जंतु होंगी वह इसे ग्रहण कर लेंगे। वैसे वैसे आपके बच्चों के विवाह की दिक्कत खत्म होगी। सांसारिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ा जो है, जिस कारण से बच्चों का मन विचलित रहता है, बच्चे विवाह के लिए नहीं मान रहे हैं, कुंडली मिलान उनका नहीं हो रहा है, रिश्ता स्थिरता से नहीं बनता है, रिश्ते वाले आते हैं बात नहीं बनती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा है। जिस तरह से परेशान है कोई भी व्यक्ति किसी भी स्वरूप में, कुल मिलाकर उसका निदान होगा। और निश्चित रूप से अगर आप विश्वास से करेंगे, सही नहीं नियम विधि से करेंगे तो आपका काम होगा। जो यह चीनी, बताशा, गुड़ होता है यह बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। सरसों के तेल और अदसी की रोटी का अपना एक महत्व है। उतारा करने के बाद यह बहुत जल्दी सार्थक हो जाता है। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। साथ के साथ आप सभी जो है विशेष तौर पर बच्चों के विवाह की परेशानी से जूझ रहे हैं और जो है बच्चे किसी न किसी स्वरूप में शारीरिक कष्ट से जूझ रहे हैं, वैवाहिक कष्ट से जूझ रहे हैं, तो शनिवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के हाथ से काले जूते, छाता, चप्पल, काले तिल, सरसों का तेल, बैगन इत्यादि, काली वस्तु, उड़द की दाल इत्यादि का दान जरूर से करवाएं। कम हो ज़्यादा हो, जितनी अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य है उतना दान करने का प्रयत्न करें। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से बहुत लाभ मिलता है। पीपल वृक्ष की जड़ में अपने बच्चों के नाम से आप सभी सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन जरूर लगाएं। निश्चित रूप से विश्वास से किया गया छोटा सा भी उपाय बहुत जल्दी सार्थक होता है। बरकत, खुशियाँ परिवार में रहती है, सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अंत होता है। इस तरह से आप किसी भी शनिवार के दिन, हर एक सप्ताह शनिवार आता है और बच्चों के विवाह की बाधा को दूर करने के लिए माता पिता करें। बच्चे दूर हैं तो उनकी तस्वीर के समक्ष भी, तस्वीर है, फोटो है, तो उस पर भी आप उतारा कर सकते हैं, लाभ होगा। कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट्स के द्वारा पूछें, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे।